जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट द्वारा घंटाघर लाल चौक का किया दौरा, कार्यों को लेकर की गई समीक्षा। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सम्मेलन का किया गया आयोजन, आगामी चुनावों को लेकर की गई चर्चा। एक्स सर्विसमैन फाइट फॉर राइट ग्रुप आरएसपुरा द्वारा निकाली गई रैली, वन रैंक वन पेंशन की कमियों को किया गया उजागर। उधमपुर जिले के सलोड़ा इलाके में हुई वाहनों में टक्कर, 4 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कुपवाड़ा में भारतीय सेना चक्कीगम गैरीसन द्वारा ड्रग मुक्त कश्मीर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा लाल चौक का किया दौरा, प्रशासन को किया गया धन्यवाद। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट द्वारा घंटाघर लाल चौक का दौरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने बर्फ हटाने की व्यवस्था को लेकर वहां का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बर्फबारी होने के बावजूद भी सड़कों को बंद नहीं किया गया है और सड़कों पर से बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। उनसे कैसे सामना किया जाए। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे पास करीबन 3000 किलोमीटर का नेटवर्क है श्रीनगर में, जिसमें हाफ अराउंड 1500 किलोमीटर जो है वो एमईडी डिवीजन करता है और हाफ जो है एसएमसी करती है। इन पे सब पे काम चल रहा है, सारे रोड्स खुले हुए हैं क्योंकि उतनी ज़्यादा बर्फबारी अभी नहीं हुई है, बट ऑल रोड्स आर ओपन। और एसएमसी के जो 1500 किलोमीटर है वो काम चल रही है, अभी देख रहे हैं आप। इनमें से अराउंड 6500 से ज़ायद हमारे पास लेन्स और बायलेन्स हैं, जिन पे भी एक डिटेल्ड प्लान बनाया गया था कि किस तरीके से उनको सफाई की जाएगी ताकि लोगों को दिक्कतें न हो। वो हो चुका है। एज सच रोड्स के मामले में कोई इशू नहीं है। उसके बाद पावर पे आ जाते हैं। पावर सप्लाई इस वक्त रेस्टोर्ड है। हमारे पास 275 फीडर्स है, जिसमें 11 फीडर्स इस वक्त जो है वो आउटेज में है, बट दैट विल बी रेस्टोर्ड सून। हमारे पास 7500 से ज़्यादा डीटीज़ है, जिनमें से सिर्फ 50 डीटीज़ इस वक्त डाउन है, आउटेज में है। लेकिन वी हैव एन एनफ जो बफर है, बैंक है, उनको दिया जाएगा और रिक्लेम किया जाएगा। जैसे ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, जो कि विद इन अर्बन एरियाज़ में 8 आवर्स में दिया जाता है, रिक्लेम करते हैं, और रूरल एरियाज़ में 24 आवर्स में किया जाता है। वी आर ऑन इट। और एज सच हमारे पास इस वक्त कोई पावर की भी कोई समस्या नहीं है। रही बात पीएचई की, हमारे पास सारे जो स्कीम्स है वो फंक्शनल है, अराउंड 32, और 9 हमारे पास ग्रेविटी स्कीम्स है, लिफ्ट स्कीम्स है, जिनको डीजी सेट्स अवेलेबल है, वो बंद नहीं होंगे क्योंकि बिजली भी रेस्टोर्ड है। सो एज सच कोई इशू नहीं है इसके बारे में। सर, जैसा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू श्रीनगर इज फ्लैट एरिया है, लो लाइंग एरिया है, सो वी हैव टू डी वाटर। जैसे मैं वही चीज़ें देख रहा था, इससे हमें डैमेज भी होता है, लोगों को भी तकलीफ होती है। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा उत्तरी कश्मीर बारामूला जिले के मॉडल टाउन सोपोर इलाके में प्रदेश अध्यक्ष रकीब उल राशिद की अध्यक्षता में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश युवा अध्यक्ष आबिद राशिद, उपाध्यक्ष तनवीर अहमद खान, महासचिव आशिक हुसैन डार, युवा अध्यक्ष अली मोहम्मद सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रकीब उल राशिद ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जनहित कल्याण से जुड़े कामों और जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कार्यों पर प्रकाश डाला। अल्लाह ताला म्यून प्रत का नफर गई सीएम, प्रत का नफर
गुलाम मोहिद्दीन वानी। जी, जैसे आप जानते हैं कि लास्ट टाइम भी हमने डांगरपुरा में प्रोग्राम किया था, तो हमने जैसे स्पीच डिलीवर किया था, हमने जैसे लोगों को मैसेज की थी, तब जाके अच्छा रिस्पॉन्ड मिला इनसे, सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। तब जाके इन्होंने खुद ही बोला कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। एट दैट टाइम हमने ये सोचा था कि किस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, अगर हम इनको मैसेज देंगे कि ये क्या एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे पास ग्रीवेंसेस आई, तो जितनी भी शिकायतें आई कि वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस एमएलए ने यहाँ पे 10 साल हुकूमत की है, मुझे नहीं लग रहा कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट था इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि अभी तक पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, रोजगार नहीं है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स आए के लिए उनके पास वो चीजें नहीं है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सारे बंदे, चाहे सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने भी बंदे होंगे, ये हमारे पास आए हैं हमसे बात करने के लिए। हम इनको एक भरोसा देते हैं कि जो पिछली सरकार थी, पिछली हुकूमत थी, उससे पीछे हटने के लिए हम इनके साथ हैं। हम गलत के साथ कभी नहीं देंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करना है तो यूथ को आगे आना है, और हम ये सब कुछ बदलाव लाएंगे जरूर, बस बशर्ते एक इन लोगों का साथ होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन फाइट फॉर राइट ग्रुप आरएसपुरा सुचेतगढ़ के प्रधान पूर्व कैप्टन महेश शर्मा की अध्यक्षता में गांव कोटली में पूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा तथा नई दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भी पूर्व सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर रैली में भाग लिया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को उजागर करते हुए कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन में जो कमियां अभी भी रह गई हैं, उन्हें दूर करने की जरूरत है, ताकि पूर्व सैनिकों को उनका पूरा हक मिल सके। इस दौरान सैनिकों द्वारा सरकार से लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की गई। चाहिए आ सानू ईसीएच दे बराबर चाहिए है, सानू कंटीन ते बराबरता चाहिए आ। ईसीएच कहता वो रिंक के हिसाब नाल, मैं ठीक आ। फिर जे रिंक के हिसाब नाल 1000 रुपया साडा कटदा, 1000 रुपया जरनल तक कटिया जाता है। कटाओ फिर रिंक के हिसाब के नाल ते फिर ते पता चल जाएगा। सो ऐसे ऐसे चीज़ों के उत्ते सानू इन्हां ने बेवकूफ बनाया कई चीज़ों ते। बाकी आरोपी के उत्ते तुहानू सारा पता, वो दूसरे गौसल साहब होनी विस्तार नाल दसणगे। पिंडां दे विच गड्डियां जा रही, हुण 10 तरीक नूं जगह जगह ते कट्ठ करके फौजियां दा 2-2 2.5 हज़ार उत्थे ड्रोन चल रहे ने, फिल्मां बन रही ने। उत्थे की कर रहे ने कि सारे अग्निवीर का समर्थन कर रहे ने, ये सारे अफसरां का समर्थन कर रहे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बेवकूफ मैनू फोन कहते कि शूरा साहब तुसीं आउणा है 10 तरीक नूं, तुसां जीओसी साहब दे नाल कि असां तुहानूं सिलेक्ट कीता है। ऐं बिठो उत्थे जीओसी साहब ने कुछ ओहो जी गल कही ते साडे सवाल जवाब शुरू होने आ, किते आराम होणगे। असीं आ 2 दिन पहला मैनू संगरूर तो फोन आया, मेरी गल चलन डई सी ओहदे नाल। जदों मैं उहनूं सारी गल समझाई, मैं तेरा प्रधान किहड़ा ने, जो मैनूं अज पता लगा है साडे प्रधान ने सानूं नहीं दसियां, क्योंकि उधमपुर जिले के सलोड़ा इलाके में वाहनों के बीच टक्कर होने से एक घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार 2 ट्रकों के बीच एक कार के कुचल जाने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू से उधमपुर जा रही कार सलोरा में 2 ट्रकों से टकरा गई और कार में 5 लोग सवार थे तथा घटनास्थल पर मौजूद लोगों और पुलिस द्वारा घायल लोगों को रेस्क्यू किया गया। कश्मीर क्षेत्र में लगातार बर्फबारी के बावजूद भी भारतीय सेना चक्कीगम गैरिसन द्वारा ड्रग मुक्त कश्मीर को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना द्वारा जनता को किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन न करने की सलाह दी गई और नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस तरह के सकारात्मक आयोजन के लिए भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की गई। जहां तक बात रही सिगरेट की, तो सिगरेट के डब्बे के ऊपर मैं चल सकता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं
अपने बच्चों को और अपने आप को इन हरकतों से। कोई बात नहीं, ऐसा कोई मजाक ही नहीं। जब लाखों पर हो जाता है, जब कल वो सुई भी लगाता है, अब लोग को शर्म आए, हम लोग को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमें ये काम करना है। डंगरों की रखवाली करता है, फिर शेर जब आता है एक ही को लेकर जाता है, सारे को नहीं। उससे बेहतर है जब हम अपने परिवार की तरफ नजर डालेंगे। परिवार में भी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो कुछ इस तरह की कार्य कर सके, उनसे हम खुद अपने घर में रुकावट कर सकेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान का फौज बॉर्डरों की सतह पर है, उनको अपोजिशन मुल्कों से लड़ना है, क्योंकि वो इन कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे घरों में ऐसा माहौल होगा कि हमें फौज की जरूरत, आपके दिलों में ये विश्वास नहीं होता है। इंडियन आर्मी जब भी कोई काम के लिए बुलाते हो या दावत देते हो, आप लोग टस से मस नहीं होते। जब आपका कोई परिवार में से कुछ गड़बड़ होने की वजह होती है, तब आप हर किसी के घर जाते हैं, यार इस तरह मसला है, इस तरह मसला है। देखो, ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है, पीछे रहा है। मगर आप लोग यही सोचते हैं, चल बेटे ने गेम खेली, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मजाक ही नहीं। जब लाखों पर हो जाता है, जब कल वो सुई भी लगाता है, आप लोग को शर्म, अल्लाह करे इन कामों से हमें मुक्ति मिले। खासकर हम मेरे साहब से शुक्रगुजार हैं। गुड मॉर्निंग। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा लाल चौक का दौरा किया गया और इस मौके पर डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता ने श्रीनगर में सड़कों को साफ करने के कड़े प्रयासों और समय पर प्रतिक्रिया के लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया तथा इस दौरान उन्होंने प्रशासन से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बर्फ से ढकी हुई सड़कों पर से बर्फ को हटाने और उन्हें साफ करने की अपील की। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ पूरी कश्मीरी कौम को की, और ख़ुसूसन जो मेवा बागात के मालिकान हैं नॉर्थ या साउथ कश्मीर के, कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली और जो भी हमने नमाज इस्तिस्का और बाकी जो मजालिस हमने की थी इस बर्फ़बारी के लिए वो मुस्तजिया हुई है। और आज आप देख रहे हैं, इससे पहले भी कुछ दिन बर्फ़बारी हुई थी और बलाई इलाकों में ख़ुसूसन बर्फ़बारी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार है कि वो बर वक्त इस समय ऑन टोज़ है, चाहे वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिप्टी कमिश्नर साहिबान हो, या हमारे श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी या बाकी अजला के म्यूनसिपैलिटीज़ के अहलकार हो, वो सुबह से ही ऑन टोज़ थे, चाहे वो बर्फ़ हटाने की बात हो या पेशेंट्स को रसाई की बात हो या और कोई चीज़ हो। तो हम बहुत शुक्रगुजार एडमिनिस्ट्रेशन के कि बर वक्त वो ऑन टोज़ रहे और यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो भी इस बर्फ़बारी के बहुत ही मुंतज़िर थे। वो भी चाहे वो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है या सयाहती वो इलाका जाता है, वहाँ पे इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। हम अल्लाह करीम का शुक्रगुजार है कि कश्मीर को उसने अब इस नियामत से फिर से एक बार नवाजा। श्रीनगर में नेशनल यूथ पार्टी के अध्यक्ष एम.ए. चटवाल ने भारी बर्फबारी होने से सड़कों पर जमा हुई बर्फ को तुरंत हटाने के लिए किए गए प्रशासन द्वारा किए गए कड़े प्रयासों की सराहना करते हुए एलजी प्रशासन का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया तथा क्षेत्रों में बिजली न होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर हल करने की भी अपील की गई। हम गवर्नर इंतजामिया की तारीफ करते हैं इस सिलसिले में कि आज की जो बर्फबारी हुई कल से, तो आज गाँव तक शहर तक सारी रोड क्लियरेंस है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के को हम मुबारकबादी देते हैं कि आगे भी ऐसा किया जाए ताकि लोगों को परेशानी को दुश्वारी ना हो। लेकिन एक सिलसिले में ये उनसे गुजारिश करते हैं कि जो बिजली यहाँ पे है, कल से बिजली नहीं आ रही है, इसलिए इंतज़ामिया से हम गुजारिश करते हैं कि लोगों को बिजली की सहूलियत फराहम की जाए। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा आज बांदीपुरा जिले के मोहिउद्दीन हाजिन मेमोरियल पब्लिक स्कूल हाजिन क्षेत्र में कवि संधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता अदबी मरकज कामराज के अध्यक्ष और साहित्य अकादमी के कश्मीरी सलाहकार बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अमीन भट्ट के नेतृत्व में की गई। इस मौके पर प्रमुख कश्मीरी कवि सागर सरफराज सहित कवि संधि कार्यक्रम में हल्का अदब सोनावरी के सदस्य अलहाज गुलाम नवीडार सम्मानित अतिथि रहे तथा जाने माने कवि और लेखक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर हल्का अदब सोनावरी के अध्यक्ष शकीर शफी ने सागर सरफराज की शायरी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और इस मौके पर सागर सरफराज ने अपना जीवन से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया। जंगे भी थे, अल्लाह ताला इज्जत, शुक्रिया शाकिर शफी साहब।
तशरीफ मुशाद हाल साहित्य अकादमी हुंद अवार्ड निमुत खूनस गर्मी दिन खतर यमो ये तकरीबी हुंद आज तमो ये एहतमाम कोर यह साली खतर वारिया हौसला अफजा शागिर्द आज उस्ताद ऐवान सादात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं अर्ज कोर बस तकरीब पे मुबारकबाद पेश करान अमीन साहब हेवान कूर कहीं खाब मुल तवे हेवान कूर कहीं हेवान कूर कहीं खाब मुल तवे आज यहाँ पर साहित्य अकादमी नई दिल्ली की तरफ से एक कवि संधि प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड का यहाँ पर कश्मीर में तकरीबन पहला प्रोग्राम है कवि संधि का। और इसके अलावा इस वक्त साहित्य अकादमी कश्मीर के हर खिते में सरगर्म है। अभी जम्मू में हमने कई बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया पिछले दिनों, और कश्मीर में भी हो रहा है। हमने कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक साहित्य अकादमी को लिया है, और साहित्य अकादमी का यही मंशूर है कि दूर दराज इलाकों में, शहरों में, देहातों में, कहीं पर भी जहाँ कोई भी लेखक हो, कवि हो, उसके लिए स्टेज फराहम किया जाए। और इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पर कश्मीरी ज़बान के मुमताज़ शायर, जो इस वक्त की एक अहम आवाज़ है, सागर सरफराज, उसके साथ हमने हाजिन में ये प्रोग्राम किया है। और साहित्य अकादमी नई दिल्ली का हमारे साथ भरपूर ताउन रहा है। और कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमज़ान साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, हालांकि ऑनलाइन ही बने हैं, लेकिन वो जम्मू में फंसे हुए हैं इस वक्त, वो यहाँ पर नहीं आ सके, उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो इसलिए उन्होंने ऑनलाइन ही यहाँ पर अपने तासुरात का इजहार किया। और आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसमें शमूलियत की है, और साहित्य अकादमी का ये मिशन जारी रहेगा। हम शहरों में, देहातों में, दूर दराज इलाकों तक जाएंगे, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, बड़े बड़े शायर बुलाए जाएंगे, नए शायरों को बुलाया जाएगा। और अभी पिछले दिनों यहाँ पर हमने एक ग्रामालोक का इनेकाद किया, संबल में भी एक प्रोग्राम किया, बांडीपोरा में एक प्रोग्राम किया, और कल हमारे 2 प्रोग्राम अनंतनाग में होने वाले हैं ग्रामालोक के। और छोटे बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, और मौसम का कोई मसला नहीं है। हालांकि आज बर्फबारी भी हुई है, लेकिन फिर भी लोग धड़ाधड़ आए, इस प्रोग्राम में शामिल हुए। कुपवाड़ा जिले के खानवर में भारी बर्फबारी होने से सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है, और इस दौरान गंभीर स्थिति उत्पन्न होने से एक गर्भवती महिला सफूरा बेगम को आर्मी कैंप के सहयोग द्वारा सुरक्षित रूप से PHC विलगाम पहुंचाया गया। इस मौके पर परिवार और डॉक्टरों ने मां और बच्चे की जान बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई और समय पर सहायता के लिए भारतीय सेना और विलगाम पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। वालेकुम सलाम। श्रीनगर में आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता लियाकत अली ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारी बर्फबारी होने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा बर्फ हटाने को लेकर कड़े प्रयासों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि हमने सड़कें बनाने के लिए LG प्रशासन की ओर से इतनी त्वरित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, तथा इस दौरान उन्होंने प्रशासन द्वारा किए गए जनहित कार्यों और कड़े प्रयासों को लेकर आभार प्रकट कर धन्यवाद किया। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं कि काफ़ी ज़्यादा फोर्स में आई हुई है, पहले भी हर एक काम में। लेकिन हाँ, जहाँ पे देखा मैंने फर्स्ट टाइम एवर मैंने देखा कि इतने सालों की हुकूमतों में पहली बार ऐसा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आज पहली बार मतलब ये जो बर्फबारी हुई थी यहाँ पे, और पहले ही अपनी फोर्स लगा दी है इसको हटाने में, कल भी और आज भी। और सिर्फ ये श्रीनगर की बात नहीं है, मुझे आज सुबह मॉर्निंग में ही फ़ोन आया था तकरीबन 11:30 बजे करीब वतरहमा जो है इधर खान साहब से, और उन्होंने बोला था कि सर हमारे यहाँ से बर्फबारी है, अभी सुबह से कोई गाड़ी आई नहीं हटाने के लिए। और मैंने ही उसी टाइम पे मैंने डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जो स्नो क्लियरेंस टीम है उनको फ़ोन किया था, एंड हाफ एन आवर में जो है वहाँ पे टीम गई और वो बर्फ़ हटाई दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन का, थैंक यू वेरी मच।
देखिए, अब अगर हम तारीफ करेंगे तो शायद लोग ये बोलेंगे कि ये मोदी जी की तारीफ हो रही है या मोदी सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन असलियत में ये है कि काम हुए हैं और काम अच्छे से हो रहे हैं। हमें पहले मतलब पहले की सरकारें ये दिखा रही थी कि काम हो रहे हैं, लेकिन काम ऑन बोर्ड काम नहीं हो रहे थे, लेकिन वो दिखते भी हैं। लोग आज समझने लगे हैं, लोगों को पता लगने लगा है। मैं लोगों से यही चीजें लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आप आइए और ऑन ग्राउंड देखिए कि काम कैसे कितने अच्छे से हो रहे हैं सेंटर के थ्रू। और एडमिशन आप देखिए, डिप्टी कमिश्नर साहब जो यहाँ पे SSB साहब हैं, सारे ऑन फील्ड निकल करके देख रहे हैं कि काम कितने अच्छे से हो रहे हैं। सो मतलब बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पे काम कर रही है, एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू द LG गवर्नेंस एज वेल एज टू द सेंट्रल गवर्नेंस फॉर व्हाटएवर दे आर डूइंग फॉर द पीपल ऑफ। अनंतनाग में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कोकरनाग लारून में एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा UT के उपाध्यक्ष नजीर गनी, जिलाध्यक्ष जसपाल सिंह, प्रभारी मनीरा, जिला उपाध्यक्ष फिरोज डार सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष नजीर गनी ने होने वाले आगामी संसद चुनावों की तैयारी को लेकर अपने विचारों को प्रकट किया और अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। बहुत सारे मसाइल होते हैं, छोटे मोटे मसाइल। जवान तैयार इसकी बैठे पार्लियामेंट इलेक्शन इन्वॉल्व, अगर पार्लियामेंट इलेक्शन में यपर वोट यन ठीक ठाक पगह पार्लियामेंट इलेक्शन जम्मू जो हमने बोला बीजेपी में आ रहे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। दावत से कहते हैं कि हम बोला हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हम आए यहाँ खिरटी, आज यहाँ काफ़ी लोगों ने हमारे पास आए थे, उन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम आज आए थे। काफ़ी लोगों ने यहाँ लगभग 50-60 आदमियों ने यहाँ ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि ये गरीबों की पार्टी है। इनको पता चल गया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन ख़त्म किया और नरेंद्र मोदी ने काफ़ी स्कीमें लाए सेंटर से, खासकर जो यहाँ लोगों को काफ़ी फ़ायदा आया। और आज हमारे जवान हर जगह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आपने परसों भी देखा हमारे वीडियो या कांडीवारा में काफ़ी लोगों ने वहाँ, लगभग 200 लोगों ने वहाँ ज्वाइन किया। आज हम लगातार हर जगह जा रहे हैं जहाँ आज हमारे यूथ हर जगह हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे। हम इनको यही गुजारिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत करो और आने वाले इंशाअल्लाह रहमान हमारे इलेक्शन आने वाला है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि और भी, क्योंकि हमारे जो जवान हैं, मैं उसे गुजारिश करता हूँ हर जगह जहाँ भी आपको लगे हमारी ज़रूरत, हम आपके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, इंशाल्लाह हम गरीबों के साथ हैं। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर प्रशासन द्वारा बर्फ को सड़कों से हटाने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। बर्फबारी होने के दौरान लाल चौक तथा कई इलाकों में सड़कें साफ करवाई जा रही हैं। इस मौके पर SMC अधिकारी बशीर अहमद और वार्ड अधिकारी आजाद ठाकुर ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से अपने कामों के प्रति सज्ज है तथा किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लाल चौक पे मौजूद हैं, जो कि आप जानते हैं कि हमारा ये श्रीनगर सिटी का जो एक ये सेंट्रल हब बनता जा रहा है। और हमने पूरे जो हमारा सिटी है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो देख रहे हैं, उसको पूरा दौरा किया है। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस है वो किस तरीके से चल रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि लगभग 1400 किलोमीटर के जो हमारे टाउन के रोड्स हैं, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं, जो सिटी के रोड्स हैं, वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेंटेन कर रही है और उसमें स्नो क्लियरेंस का काम करते हैं। तो उसमें हमारे 47 जो हमारे पास मशीन्स हैं, स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं, वो डिप्लॉयड हैं। उसके साथ साथ लगभग 2800 हमारे पास जो मैन पावर है वो डिप्लॉयड है। हर एक वार्ड वाइज हमने वो डिवाइड किया है और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग से कर रहे हैं और हमारे सारे जो मेजर रोड्स है, मेजर वॉकवेज है, वो क्लियर है। उसी के साथ दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम रहता है SMC की तरफ से, जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो है कि कहीं पे वाटर इनंडेट ना हो, पानी जमा ना हो। उसके लिए हमारे पास डी वाटरिंग स्टेशन हैं और मोबाइल डी वाटरिंग पंप्स हैं। लगभग 127 मोबाइल डी वाटरिंग पंप्स हैं, वो सारे डिप्लॉयड हैं अलग अलग जगहों पे। अभी हम डी वाटरिंग स्टेशन से भी होके आ रहे हैं और हमने देखा वो भी काम कर रहे हैं अपना लगातार। और जो पानी कहीं पर अकोमोडेट हो जाता है ड्यू टू
स्नोफॉल वो कुमुलेट ना हो, उसको प्रॉपर ड्रेनेज मिले, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं SMC मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे कंट्रोल रूम जो है 24/7 चल रहा है और जितनी भी हमारी ग्रीवेंसेज हैं वो भले ही ऑनलाइन आ रही हों, फ़ोन कॉल के थ्रू आ रही हों, उनको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। मौसम का रुख बदलते ही कुलगाम के लंगर क्षेत्र में एक और बदलाव होता हुआ नजर आया। मैदानी इलाकों के साथ साथ कुलगाम में भी ताज़ा बर्फबारी होती हुई नजर आई। वहीं प्रशासन द्वारा सड़कों पर जमा हुई बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, जो अभी भी जारी है, ताकि बर्फबारी होने से आने जाने वाले वाहनों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस दौरान कुलगाम उपमंडल नूराबाद में भी कई स्थानों पर रात भर से ही हल्की बर्फबारी शुरू होती हुई नजर आई। आरएसपुरा में किसान नेता कॉमरेड किशोर कुमार की अध्यक्षता में मेरा संविधान बचाओ मेरा देश बचाओ विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री गुरु रविदास सभा के प्रधान श्यामलाल कुंडल, बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान पृथ्वी सिंह सहित अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कॉमरेड किशोर कुमार ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार द्वारा संविधान का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और हर वर्ग के खिलाफ सरकार द्वारा फैसले किए जा रहे हैं तथा उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार मजदूर तथा किसान वर्ग की बेहतरी हेतु बनाए गए कानून को खत्म कर रही है, जिस कारण लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। इस करके साथियों इन्होंने गवर्नमेंट ने और पैसा रोटेट हो गए वापस फिर बीजेपी तक को लोगों को ला रहा पैसा नीरव मोदी या विजय माल्या को नहीं, दोबारा अडानी अम्बानी बिजनेसमैन को पैसा रोटेट होके ब्लैक मनी के थ्रू आ गया। लेकिन संविधान मैं कांग्रेस जी एक दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर चौक भी काफी रैली सुनती मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बना हुआ संविधान जिसको कि कमजोर किया जा रहा है, खोखला किया जा रहा है और खत्म करने की साजिश की जा रही है, उसी के संदर्भ में आज हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें मेरे साथी पृथ्वी सिंह जी जो बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं, मेरे साथ श्यामलाल जी जो कि गुरु रविदास सभा आरएसपुरा के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ सूबेदार बाबा राम जी, कुलदीप जी और मेरे पास सरपंच हरवंश जी, जहाँ पे काबिल मनदेव सिंह जी, सभी साथियों ने मिलकर के एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को कमजोर किया जा रहा है, खोखला किया जा रहा है। धारा 51A का गलत प्रयोग किया गया। 22 जनवरी को पूरे मुल्क को अंधविश्वास में डाला गया सरकार ने, जो कि जुर्म है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसमें कि ये ऐसा करना गलत है, ऐसा करना जुर्म है, जो प्रधानमंत्री ने इस मुल्क को पूरे लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। उसके साथ साथ इन्होंने लेबर्स लॉ खत्म कर दिए। 44 लेबर्स लॉ थे जिसमें 15 लेबर लॉ को इन्होंने खत्म कर दिया। जो 29 लेबर लॉ बचे थे उन लेबर लॉ को 4 कोर्ट बना दिए और उसमें जो मजदूर की पहले 8 घंटे ड्यूटी थी, जिन्होंने खून दे करके अपनी 8 घंटे ड्यूटी हासिल की थी, उसको 12 घंटे कर दिया इन्होंने। और जो 10 लोग काम करते थे एक यूनिट के अंदर, जहां बिजली की इन्वॉल्वेशन होती थी, उन पे लेबर एक्ट लगता था, EPF दिया जाता था, सब कुछ फैसिलिटी दी जाती थी, वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। और कोई आदमी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता, उसको 3 से 5 साल की सजा की दी और 25 से 50 हजार का जुर्माना। ये कमजोर करने का साजिश की जा रही है और सरमाएदारों को फायदा देने का। अगर मजदूर 8 घंटे काम करता था, उसको 12 घंटे के लिए फैक्ट्री के मालिकों का ऐसे काम ले लो। आज के संग में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।